नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका सिंह लगन है तो फिर आपका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होगा। मतलब आपकी रहन सहन किस प्रकार के होंगे, जीवन के प्रति आपकी दृष्टि किस प्रकार से होगी, जीवन में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो कुंडली है, यह कुंडली सिंह लगन की कुंडली है, क्योंकि इस कुंडली का जो प्रथम भाव है जिसे लगन भाव भी कहा जाता है, वहां पर 5 अंक लिखा गया है और जो 5 अंक है वो सिंह लगन का निदर्शक है। उसी प्रकार हर राशि के जो अंक है वो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर लिखे गए हैं और वहीं से वो गिनती जो है भावों की या फिर घर की जो शुरुआत होती है, जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9। तो हर एक राशि के लिए अपने अपने जो अंक है वो निदर्शित है। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि प्रथम भाव में 5 अंक है जो कि सिंह लगन का निदर्शक करता है। तो यदि पांचवें जो राशि है सिंह राशि, यदि उसका जो स्वामी है रवि, यह अगर आपके लगन भाव में है, मतलब प्रथम भाव में है, तो इसके जो परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। देखिए, यदि प्रथम भाव में या फिर लगन भाव में यदि रवि है तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो काफी अच्छा देखा जाता है। नॉर्मली यदि आपका सिंह लगन है तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो पतले होते हैं, मतलब उनको मोटापा ज्यादा दिखाई नहीं देता और थोड़े से पतले होते हैं। और इनके उनकी जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है उस पर देखकर आपको ये पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि इनमें कर्तृत्व कितना है, इनमें कॉन्फिडेंस कितना है। इनकी जो इच्छा शक्ति होती है वो बहुत ही अच्छी देखी जाती है, काफी अच्छी इच्छा शक्ति है और कॉन्फिडेंस के बलबूते पर ही वे जो लोग होते हैं वो जीवन में काफी कुछ अचीव करते हैं, कमा लेते हैं। और इनके अगर सपने भी आप देखो तो बहुत बड़े होते हैं, लार्जर देन लाइफ, थिंक बिग जैसी बातें होती है वो इनमें काफी अच्छी देखी जाती है। और इनका जो डेडिकेशन होता है वो भी काफी अच्छा देखा जाता है। मतलब पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि ऐसे लोग यदि किसी भी विषय पर यदि इनको निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है, तो थोड़ा सा ये समय लेते हैं और समय लेने के बाद बहुत ज्यादा सोच विचार करने के बाद यदि इन्होंने कुछ डिसीजन लिया तो वे अपने बलबूते पर आगे बढ़ते हैं और किसी की मदद लेना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इनका जो रहन सहन होता है वो भी बहुत ही अच्छा होता है, मतलब ब्रांडेड कपड़े इन्हें बहुत भाते हैं, या फिर अच्छा रहो अच्छा रहो, अच्छा खाओ पियो, और जो भी बातें हैं उसमें वो हमेशा आगे रहने की इनकी चाह होती है। इनको हमेशा ये लगता है कि बाकी के जो लोग हैं उनसे मैं कुछ और से और कर दिखाऊं या फिर कुछ अच्छा कर दिखाऊं। अब ये जो बातें जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है, इनके रहन सहन में, इनकी बोलने की जो वाणी होती है, इनकी जो बोलने की जो हैबिट होती है उसके बारे में, उसी प्रकार ये वे जो फैशन करते हैं उसमें भी, और जो अर्निंग करते हैं, जो इनका जो करियर होता है उसमें भी। मतलब ये सामान्य रूप से जो जिस परिस्थिति में इन्होंने जन्म लिया वहां पर कभी नहीं ठहरते, हमेशा इनकी चाह होती है कि जीवन में आगे बढ़े और इनकी इच्छाएं होती हैं वो भी काफी बहुत बड़ी देखा, किसी से भी नहीं डरते। इनमें लीडरशिप क्वालिटीज काफी अच्छी देखी जाती है। सब लोगों को साथ में लेकर चलने की जो चाह होती है वो इनमें बहुत अच्छी देखी जाती है। ट्रस्ट वर्दी होते हैं, सामने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन पर जल्दी से विश्वास कर देते हैं। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आप खुद भी ट्रस्ट वर्दी होते हैं, मतलब इनके ऊपर आप विश्वास रख सकते हो। मतलब यदि इन्होंने कोई भी बात अगर आपसे कमिट की तो वो पूरा कर कर ही छोड़ेंगे, तो वो बात इनमें देखी जाती है। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। कभी कभी होता क्या है, इनके जो रहन सहन है इससे आपको पता लग सकता है कि वे जो लोग होते हैं जो भी बात हृदय में है, मन में है, वही ओठों पर होती है। तो काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। नॉर्मली ये जो व्यक्ति होते हैं वो किसी के अंडर काम नहीं करते और इन्हें पसंद भी नहीं आता किसी के अंडर। नॉर्मली वे जो लोग होते हैं वह एडमिनिस्ट्रेशन लेवल, अगर नौकरी में है तो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल, या फिर नौकरी में रहेंगे तो भी बहुत जल्दी इनको प्रमोशन मिलता है, जीवन में काफी आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार यदि ये बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी ये जो व्यक्ति होते हैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो सभी मायनों में अगर देखा जाए तो ये अगर लगन में अगर आपके रवि है तो वो काफी अच्छा देखा जाता है। नॉर्मली आजकल के जीवन में जो जो प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है कि मुझे सिविल सर्विसेज या फिर सरकारी नौकरी मिलेगी भी या नहीं, तो अगर आपके कुंडली में इस प्रकार का योग है तो आपको सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यदि अशुभ ग्रह इसके साथ है, मतलब अशुभ ग्रह इसके केंद्र प्रतियोग या फिर वित्तीय में है, या अशुभ ग्रह माने के अगर इसके साथ शनि है
या फिर राहु केतु हर शनि शनि प्रकार के ग्रह रहेंगे, तो जो भी मैंने अभी बातें कही इनमें न्यूनता आ सकती है। लेकिन इसके लिए बाकी संपूर्ण जो कुंडली है वो भी देखने ज्यादा आवश्यक होती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस प्रकार से अगर आपके कुंडली में योग है तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ते हैं। तो ये बात जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं जिनके लगन में यदि सिंह राशि का यदि रवि है, तो वे जो उनकी जो प्रकृति होती है वो पित्त प्रकृति होती है, मतलब उष्ण, उस प्रकार की जो व्याधियां है वो उनको होने के चांसेस थोड़े ज्यादा बनते हैं। तो संपूर्ण व्यक्तित्व करीबन अगर सिंह आपका लगन है और उसमें रवि है तो इस प्रकार का पाया जाता है। यदि जो रवि है, मतलब ये जो लग्नेश है रवि है, यह आपके द्वितीय भाव में होगा। देखिए यदि रवि आपके द्वितीय भाव में होगा तो ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत कम बोलने वाले होते हैं, टू द पॉइंट बोलने वाले होते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कई जो लोग होते हैं बहुत ज्यादा बोलते हैं, मतलब अपना जो पॉइंट है उससे मिलकर उससे हटकर भी बहुत ज्यादा बोलते हैं। लेकिन अगर आपके द्वितीय भाव में कन्या राशि का यदि रवि है तो वे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ज्यादा नहीं बोलते, मितभाषी जिसे हम कहते हैं, थोड़े कम बोलने वाले होते हैं। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, और हमेशा इनके मन में यह बात होती है कि मैं फाइनेंशियली किस तरह से स्टेबल हो सकूं। तो ये बात हालांकि अच्छी भी है। इस रवि के साथ यदि मंगल है आपके द्वितीय भाव में तो वो राजयोग कहलाता है। यदि लगन भाव में इस रवि के साथ यदि मंगल है तो वे जो कुंडली होती है वो राजयोग कारक कुंडली होती है। बहुत ही इनका फाइनेंशियल इनका जो होता है प्रोग्रेस वो काफी अच्छा देखा जाता है। यदि आपके लगन भाव में या फिर द्वितीय भाव में रवि मंगल है, रवि मंगल की युति है, तो भी इस प्रकार के जो अनुभव है वो मिल सकते हैं। लेकिन रवि भी अगर आपके द्वितीय भाव में होगा तो वे जो लोग होते हैं उन्हें तीखा खाना ज्यादा पसंद आता है, और इनकी जो वाणी होती है वो कभी कभी तीखी हो जाती है क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़े बोल देते हैं, तो ये बात है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो द्वितीय भाव में यदि रवि है तो पैसे के मामले में कभी ज्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन खर्चे के मामले में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा क्योंकि ये जो लोग होते हैं वो थोड़ी सी इनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा होती है। मतलब कोई भी वस्तु अगर इनको पसंद आए तो ये आगे पीछे नहीं देते हो। ब्रांडेड खाना, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड लाइफस्टाइल इनमें काफी ज्यादा देखी जाती है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, यदि द्वितीय भाव में रवि है तो आपको स्पेक्स काफी जल्दी लग सकते हैं, मतलब चश्मा जिसे हम कहते हैं वो काफी कम उम्र में लग सकते हैं, या फिर आंखों के बारे में छोटे मोटे जो प्रॉब्लम है वो दिखाई दे सकते हैं। तो द्वितीय भाव में यदि रवि है तो इस प्रकार की बातें हो सकती है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, यदि आपके द्वितीय भाव में रवि है तो आप अच्छे फैमिली में बॉर्न करते हैं, मतलब आपका जो चाइल्डहुड होता है, आपका जो बचपन होता है वो काफी अच्छे तरीके से बीत सकता है, उसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती, और आपके घर की जो फाइनेंशियल स्टेटस होती है, कंडीशन होती है, वो काफी अच्छी देखी जाती है। यदि आप जो रवि है, यह रवि यदि आपके तृतीय भाव में है, हालांकि तृतीय भाव में जो तुला राशि का जो रवि होता है वह रवि शत्रु राशि का माना जाता है, लेकिन तृतीय भाव में ये रवि है वो आता है। इस वजह से वे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, और सिंगल हैंडेडली जिसे हम बोलते हैं कि अपने बलबूते पर वे जो व्यक्ति होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। किसी की मदद लेना, किसी ने सब बोलना कि मेरे वजह से आप आगे बढ़े हो, इन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद आता, और इनमें लीडरशिप क्वालिटीज बहुत ही अच्छी देखी जाती है। किसी भी परिस्थिति में यदि इन्होंने जन्म लिया है तो भी वो अपने बलबूते पर काफी ज्यादा कुछ अचीव कर जाते हैं। तो ये बात इनमें बहुत ही अच्छी देखी जाती है, किसी से मदद नहीं लेते, और इनके जीवन के प्रति, करियर के प्रति इनका जो पूरा जो नक्शा होता है और जो प्रिंट होती है वो आगे तैयार होती है कि मुझे कैसे करना है, कहाँ से करना है, और किसी परिस्थिति से या फिर व्यक्ति से कभी नहीं डरेंगे, डट कर सामना करेंगे। महत्वाकांक्षी होते हैं, करेज इनमें बहुत अच्छा देखा जाता है, मतलब इनके व्यक्तित्व से आपको पता नहीं चलेगा कि इनमें दमखम कितना है, लेकिन बहुत आगे बढ़ते हैं। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, इनके जो भाई बहन होते हैं इनका सुख भी इन्हें काफी अच्छा मिलता है। भाई बहनों से इनको जो सुख जिसे हम कहते हैं वो काफी, मतलब मदद वगैरह काफी अच्छी मिलती है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, ये जो व्यक्ति होते हैं इस प्रकार के, मतलब सिंह लगन है और आपका तृतीय भाव में यदि रवि है तो इनको घूमना फिरना काफी अच्छा लगता है। घूमने फिरने में भी ये जो व्यक्ति होते हैं काफी ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज्यादा पराक्रम कह सकते हो। हाँ, पराक्रम में मतलब हाथ में तलवार लेकर जाना नहीं, लेकिन जीवन में करेज इनमें काफी अच्छा देखा जाता है। और जो करेज आजकल के जीवन में आपको इसमें, मतलब आपका जो भी अगर बिजनेस है या फिर करियर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि करेज, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, वह इनमें काफी अच्छी देखी जाती है, जिस वजह से वे जो व्यक्ति होते हैं वे जीवन में काफी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बात इनमें बहुत ही अच्छी देखी जाती है।
अब हम चर्चा करेंगे कि यदि जो रवि है, यह रवि यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा, तो चतुर्थ भाव का जो रवि है वो वृश्चिक राशि का रवि है, लग्नेश चतुर्थ चतुर्थ भाव में अगर होगा तो घर के जो वातावरण होता है वो थोड़ा सा, घर के जो लोग होते हैं उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर आपस में छोटी मोटी लड़ाइयां हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है कि ऐसे जो जातक होते हैं, इनके जो माता जी होती है वो काफी ज्यादा कमांडिंग होती है। मतलब इनके माँ के जो शब्द होता है वो आखिरी होता है, और उनके आवाज पर, उनकी कमांड पर ही पूरी जो घर है, पूरा वो जो घर है वो चलता है। काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है, और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो खुद भी काफी डिसिप्लिन होते हैं। मतलब इनका जो रखरखाव होता है या फिर इनके ऊपर होने वाले जो संस्कार होते हैं वो माँ के द्वारा होते हैं, और वो काफी ज्यादा डिसिप्लिनरी होते हैं। मतलब इनको पता होता है कि किस तरह से आगे बढ़ना है, और अपने जिंदगी में ये जो व्यक्ति होते हैं काफी आगे बढ़ सकते हैं इनके माँ के कारण। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो माँ जो होती है वो काफी डिसिप्लिन वाली होती है। हमेशा ये जो लोग होते हैं चाहेंगे कि इनके घर में सुख साधन काफी ऊंचे हो। मतलब खुद की इनकी जो अगर अगर आप इनकी अपेक्षाएं देखें, इनके एक्सपेक्टेशन देखें, तो वो बहुत बड़ी होती है। अपनी गाड़ी होनी चाहिए, अपना बड़ा बड़ा घर होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, इस प्रकार की जो बातें होती है वो हो सकती है। और इनके लिए ये बातें पॉसिबल भी हो सकती है अगर इस रवि के साथ मंगल है। तो अगर चतुर्थ भाव में रवि के साथ मंगल है, इस प्रकार की बातें हैं वो हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए वृश्चिक राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। जिसमें अनुराधा जो नक्षत्र होता है वो काफी अच्छा होता है। अगर विशाखा नक्षत्र में यदि शुक्र है तो आपको स्वास्थ्य के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम हो सकते हैं। यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि यह जो रवि है वो होगा तो फिर आपकी जो माता जी है इनको स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। आपके बारे में भी इस प्रकार के प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो चतुर्थ भाव में सिर्फ और सिर्फ यदि मंगल है तो आपके लिए वो बात बहुत अच्छी होती है। बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कह सकते, लेकिन आप हमेशा ये चाहते रहेंगे कि आपके घर में अधिभौतिक जो सुख है वो काफी मायने में हो। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आपके चतुर्थ भाव में रवि और इसके साथ राहु, हर्षल, मंगल भी हो, नेपच्यून, इस प्रकार के या फिर शनि, इस प्रकार के ग्रह केंद्र प्रतियोग या फिर युति योग में होंगे, तो आपका जो जीवन का आखिर का जो बुढ़ापा जिसे हम कहते हैं वो इतना अच्छा नहीं जाता। इतने उसमें प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। रवि के साथ राहु होगा, केतु होगा, नेपच्यून, हर्षल होगा, तो माँ का सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है। और आपके लिए भी सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि एक्सीडेंट प्रोन वैसी जो कुंडली है वो हो जाते हैं। मतलब कट्स, वाउंड्स और कटना, छिलना, फ्रैक्चर होना, स्टिचेस पड़ना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है यदि रवि के साथ किसी अन्य अशुभ ग्रह है तो। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि रवि जो है वो आपके पंचम भाव में होगा, तो रवि यदि आपके पंचम भाव में होगा तो यह शुभ योग है। मतलब लग्नेश आपके कौन स्थान में है, मतलब पंचम स्थान में है, तो वो आपके लिए शुभ फलदायी हो जाता है। और वे जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा, इनमें एनर्जी लेवल देखी जाती है, लक फैक्टर इनमें काफी ज्यादा देखा जाता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज की जैसे, मतलब उस तरह से पैसे कमाने की चाह में ज्यादा होती है। कम मेहनत में ज्यादा पैसे किस तरह से कमाए जाए इसके बारे में इनकी बुद्धि हमेशा चलती है। इंटेलेक्ट लेवल इनकी काफी अच्छी होती है, मतलब बौद्धिक स्तर इनका काफी अच्छा देखा जाता है। और समाजशील होते हैं, समाज में इनकी जो प्रतिमा होती है वो काफी अच्छी देखी जाती है। हेल्पिंग नेचर होता है, धार्मिक आध्यात्मिक हो सकते हैं। और मूल नक्षत्र में यदि रवि है तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ज्यादा कट्टर पंथी जिसे हम कहते हैं उस प्रकार के हो सकते हैं। उनका जो नजरिया है वो उस प्रकार का हो सकता है। स्वास्थ्य के बारे में जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि ये जो व्यक्ति है, मतलब अगर यदि मूल नक्षत्र में यदि रवि है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो स्वास्थ्य के बारे में उष्ण प्रकृति जिसे हम कहते हैं या फिर पित्त प्रकृति जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार की और उससे जुड़ी जो व्याधियां होती है वो उनमें हो सकती है। और एक थोड़ी महत्वपूर्ण बात है कि यदि पुरुषों के कुंडली में मूल नक्षत्र में यदि रवि है आपके पंचम भाव में, तो बौद्धिक रूप से तो ये बहुत अच्छा होता है, करियर के बारे में भी काफी अच्छा होता है। लेकिन इनको स्पर्म्स काउंट कम होना या फिर स्पर्म्स इनएक्टिव होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। हालांकि ये जो बातें हैं बहुत महत्व नहीं रखती, लेकिन जब भी आप शादी के बाद इस प्रकार के प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई दे सकती हैं। उसी प्रकार यदि महिला की यदि इस प्रकार की कुंडली है, मतलब लग्नेश यदि आपके पंचम भाव में मूल नक्षत्र में है धनु राशि में, तो फिर फर्स्ट जो डिलीवरी होती है कंसीव के समय प्रॉब्लम हो सकते हैं।
तो ये जो बात है थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और यदि पंचम भाव में यदि रवि है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं आउटडोर जो गेम होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, और शैक्षणिक या फिर एकेडमिक्स में वे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो अगर आपका जो लग्नेश है रवि, जो कि अगर आपके पंचम भाव में होगा, तो वैसे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। लक फैक्टर इनमें काफ़ी अच्छा देखा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि रवि जो है, यह रवि यदि आपके षष्ठ भाव में होगा, रवि षष्ठ भाव में जो है वो आपके मकर राशि में होगा, तो वो ये जो मकर राशि है उसकी शत्रु की राशि है, शनि की राशि है। और लग्नेश यदि आपके षष्ठ भाव में होगा रवि, तो वो इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि रवि षष्ठ भाव को हम शत्रु भाव या फिर रोग स्थान भी कहते हैं। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात होती है कि स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं हमेशा कुछ ना कुछ छोटी मोटी बातें उनको प्रॉब्लम होती ही है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, यदि इस रवि के साथ कोई अन्य अशुभ ग्रह है, पाप ग्रह, जैसे कि मंगल है, शनि है, राहु, केतु, हर्षल, नेपचून, इस प्रकार के यदि ग्रह है इस रवि के साथ, ये वे ग्रह यदि युति, प्रतियोग या फिर केंद्रीय योग में होंगे, तो स्वास्थ्य के बारे में बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकते हैं। खास करके अगर शनि है तो स्वास्थ्य के बारे में भी वो आपको इफेक्ट दे सकता है, करियर के मामलात में भी ये प्रॉब्लम बड़े दे सकता है। अब यहाँ पर देखिए, अब यदि रवि षष्ठ भाव में मकर राशि में वर्गोत्तम होगा, मतलब मकर राशि और मकर नवमांश में होगा, पहले ही अगर मकर नवमांश में होगा, तो फिर वो जो होता है वो राजयोग कारक होता है, मतलब फिर वो व्यक्ति जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अन्य अगर नवमांश में है तो फिर वो आपको स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो रवि आपके षष्ठ भाव में होगा, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। उसी प्रकार जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो कनिष्ठ दर्जा के जो लोग होते हैं उनसे आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपके हाथ के नीचे जो काम करने या फिर सहकर्मी है उनसे ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी बातें हो सकती है, आपके कॉन्फिडेंशियल स्पॉइल होना, इस प्रकार की बातें भी हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा चौकन्ना न रहना ज्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि रवि आपके सप्तम भाव में है, रवि यदि आपके सप्तम भाव में होगा, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण आप सभी को पता होगा कि ये जो सप्तम भाव है इसे जाया भाव कहा जाता है, मतलब आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनका भाव। तो यदि यहाँ पर यदि रवि है तो फिर आप, पहली तो बात, आप आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके विचारों पर ही चलेंगे, मतलब वो जैसा एक्सपेक्ट करते हैं, वो जैसा चाहते हैं उस प्रकार से चलना आप उसी प्रकार से चलोगे, या फिर आप दोनों में जो अट्रैक्शन होता है काफी ज्यादा देखा जाता है। खास करके आपका जो अट्रैक्शन होता है वैवाहिक जोड़ीदार के प्रति वो काफी ज्यादा देखा जाता है, और वैवाहिक जोड़ीदार हमेशा आप पर हावी रहेंगे, और वे जो रहेंगे डोमिनेटिंग पर्सनालिटी रहेंगे। अब यहाँ पर शुक्र का भी विचार ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यदि रवि के साथ शुक्र है तो आपको मिलने वाला जो वैवाहिक जोड़ीदार होगा वो बहुत ज्यादा रईस होगा, या फिर मतलब बड़े घर का होगा, उस प्रकार की बातें हो सकती है। लेकिन आप में मेल जोल होना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, या फिर यदि रवि शुक्र की युति है तो। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो रवि अगर यदि आपके सप्तम भाव में है तो फिर यह वह जो योग होता है वो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आप पर थोड़ा हावी रहेंगे, या फिर डोमिनेटिंग पर्सनालिटी के रहेंगे, तो थोड़ा सा विवाह सुख में इस प्रकार की छोटी मोटी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। यहाँ पर यदि शुक्र यदि आपके कुंडली में कहीं भी, मतलब शुक्र यहाँ पर इन स्थानों में हो सकता है, षष्ठ, सप्तम और अष्टम स्थान में हो सकता है, अगर वो दूषित है तो फिर आपको विवाह सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है। तो ये बात होती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ रवि आपके सप्तम भाव में या फिर शुक्र अच्छा है आपके कुंडली में तो इस प्रकार की बातें नहीं होंगी। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये रवि आपके सप्तम भाव में होगा तो जो आपके वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। उसी प्रकार आपकी जो शादी ब्याह है वो करीबन नॉर्मली जैसे कि आपके समाज में जो भी उम्र होती है शादी की, उसी के दरमियान आपकी शादी होने की संभावना होती है, मतलब शादी लेट वगैरह होना इस प्रकार की बातें नहीं होती। लेकिन यदि आपके सप्तम भाव में रवि है तो स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक होगा। इसी प्रकार यदि जो रवि है यह रवि आपके यदि अष्टम भाव में होगा, देखिए अष्टम भाव को मृत्यु भाव कहा जाता है। कोई भी ग्रह, कोई भी लग्नेश यदि अष्टम भाव में होगा तो स्वास्थ्य के बारे में परेशानी वो देता ही है। एटलीस्ट देखिए यहाँ पर ये जो इसका जो अष्टम भाव है वो गुरु का है, मतलब यहाँ पर गुरु की राशि है मीन राशि। तो गुरु के महादशा में
थोड़े छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, ये बात जान लीजिए। क्योंकि ये जो अष्टम, यद्यपि जो गुरु है आपका पंचमेश है, लेकिन यहाँ पर अष्टम भाव का मतलब मृत्यु स्थान का उसे अशुभत्व आ जाता है। इस वजह से अष्टम भाव में मीन राशि होने के बावजूद यदि रवि आपके अष्टम भाव में होगा तो वो आपके लिए स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। और यहाँ पर दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो आउट ऑफ द वे जाके काम करना पसंद करते हैं। लेकिन मतलब कभी कभी होता क्या है कि अगर आपको कुछ ज्यादा कमाई करनी हो तो इनलीगल वे कई जो लोग होते हैं वो अगर सरकारी नौकरी में है या फिर अन्य प्रकार के इस प्रकार के मार्ग से वो जाना चाहते हैं जिसकी वजह से उनको ज्यादा अर्निंग हो, लेकिन वहां पर वो फंस भी सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार यदि आपके अष्टम भाव में रवि है, यदि आपका सिंह लगन है और फिर आपके अष्टम भाव में यदि रवि है तो आपको मिलने वाला जो ससुराल होगा वो पैसे वाला हो सकता है, समाज में बहुत ज्यादा रईस हो सकता है। उनके मतलब आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके जो पिताजी रहेंगे वो जीवन में बहुत बड़े मतलब उनका जो भी समाज है उसमें उनका बहुत ज्यादा बोलबाला रहेगा। मतलब आपको मिलने वाला जो ससुराल होगा वो काफी ज्यादा रईस या फिर धनवान हो सकता है। उसी प्रकार यदि जो रवि है, यह रवि यदि आपके भाग्य भाव में है तो लग्नेश भाग्य भाव में होना यह अपने आप में ही काफी ज्यादा शुभ फलदायी होता है। लग्नेश अगर भाग्य भाव में है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं मतलब अगर सिंह लगन है तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, दूसरों को मदद करने वाले होते हैं, धार्मिक आध्यात्मिक होते हैं। और कभी ये व्यक्ति उनको घूमना फिरना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अब यहाँ पर 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। उसमें जो अश्विनी नक्षत्र है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मतलब अश्विनी नक्षत्र में यदि जो रवि है वो होगा तो वे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में हमेशा 1 नंबर पर आना पसंद करते हैं। मतलब जो मैंने बातें लगन में अगर रवि है उसमें कही, उसी प्रकार की बातें यहाँ पर लागू होती है कि वे जो व्यक्ति होते हैं हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद करेंगे। उनकी जो चाल ढाल है, उनका जो रहन सहन है वो काफी अच्छा होता है। हमेशा जीवन में आगे रहना पसंद करते हैं। एकेडमिक्स में हो, करियर में हो, कोई भी काम करेंगे तो उनका जो काम करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। और इनमें पेशेंस थोड़ा कम देखा जाता है। मतलब कोई भी काम जल्दी जल्दी में करना है, फटाफट करना है, उसके जो रिजल्ट है और खुद को 100% झोंकेंगे। मतलब डेडिकेशन इनमें बहुत ही अच्छा देखा जाता है। कभी कभी होता क्या है कि काम करने के पीछे इनकी सोच थोड़ी कम होती है। मतलब पहले वो एक्शन करते हैं उसके बाद में सोचते हैं। तो इन ऐसी अगर कोई बात है, मतलब ऐसा अगर योग है किसी कुंडली में तो उन लोगों को यह बात महत्वपूर्ण है कि थोड़ा सा सोच समझ कर काम करना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात बहुत अच्छी होती है कि इनको लक फैक्टर इनमें बहुत ही अच्छा देखा जाता है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, ऐसे व्यक्ति होते हैं मतलब यदि आपका सिंह लगन है और आपके भाग्य भाव में यदि रवि है तो लक फैक्टर तो काफी अच्छा होता ही है। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कभी किसी प्रॉब्लम में ज्यादा नहीं आता। अगर प्रॉब्लम होता भी है तो इनके तरफ से ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती या फिर इनका वो जो प्रॉब्लम है इसमें वो नहीं फंसते। तो भाग्य का साथ इन्हें काफी अच्छा मिलता है। जहां पर भी मतलब फाइनेंशियल स्टेटस में ये जन्म लेते हैं उससे काफी ऊपर जाते हैं और इनको सफलता की जो सीढ़ियां होती है वो भी काफी जल्दी जल्दी मिल जाती है। तो अगर भाग्य भाव में यदि रवि है जो मेष राशि का है तो वो आपके लिए काफी अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पर भाग्य भाव में यदि कृतिका नक्षत्र में यदि रवि है, हमने अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र या फिर कृतिका नक्षत्र का एक चरण इसमें आता है, तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ज्यादा धार्मिक हो सकते हैं, थोड़ा सा आध्यात्मिक वगैरह हो सकते हैं और इनको इंट्यूशंस वगैरह काफी अच्छे आ सकते हैं। इंट्यूशंस मतलब अंत प्रेरणा, कभी कभी सपने में ऐसी कोई बात दिखाने देना जो कि भविष्य में होने वाली है, उस प्रकार के कुछ अनुभव मिलना, या फिर इनको जो अंदाज है वो काफी अच्छे आ सकते हैं और धार्मिक भी होते हैं। तो ये जो बातें होती है और इन लोगों को थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना आवश्यक होगा क्योंकि पित्त प्रकृति होती है या फिर कट्स, वाउंड्स, फ्रैक्चर्स या फिर स्टीचेस, इस प्रकार की बातें हैं वो उनके साथ हो सकते हैं। तो उसके संदर्भ में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। इसी प्रकार यदि जो रवि है, यह रवि यदि आपके दशम भाव में होगा, मतलब यदि आपका सिंह लगन है और यदि जो रवि है वो यदि रवि आपके दशम भाव में होगा तो दशम भाव में जो रवि है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो नॉर्मली इनका जो भी करियर होता है उसमें काफी अच्छे सेटल हो जाते हैं। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो नौकरी कभी नहीं करेंगे, किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, इनको पसंद भी नहीं आता। अगर नौकरी करते भी है तो वह एडमिनिस्ट्रेशन लेवल तक जाएंगे। मतलब कभी भी निचले स्तर पर काम करना नहीं पसंद करेंगे। निचले स्तर पर यदि वो रिक्रूट भी होते हैं तो वो प्रमोशन लेके या फिर
फिर कुछ भी करके वो ऊंचा स्तर है वो पाने का उनका प्रयास होता है, और उसी की प्रकार उनकी चाह भी देखी जाती है। और दूसरा उनका जो होता है सोर्स ऑफ जो उनका जो इनकम है या फिर जो भी बात है, उसमें वो बिजनेस करना ज्यादा पसंद करते हैं। मतलब बिजनेस में होता क्या कि आपको पूरी तरह से फ्रीडम होती है, तो इन्हें फ्रीडम काफी पसंद आती है। जो भी आपका इनका काम है, अगर इनको किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो वो पूरी तरह से उसमें खुद को झोंक देंगे, डेडिकेशन 100% देंगे, और वो उसमें सफलता देखेंगे। तो ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लीडरशिप क्वालिटीज इनमें काफी अच्छी देखी जाती है। कई लोगों को एक साथ लेकर आगे चलना, ये जो बात होती है वो इन लोगों में देखी जाती है। अब यहाँ पर देखना आवश्यक है कि यहाँ पर वृषभ राशि आती है। वृषभ राशि में एक जो नक्षत्र है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कृतिका। तो वृषभ राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशीर्ष। तो यदि कृतिका नक्षत्र में यदि रवि है तो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड, इस प्रकार की जो फील्ड है इसमें भी जो व्यक्ति होते हैं वो करियर कर सकते हैं। या फिर यूनिफॉर्म ड्यूटीज है, जैसे कि पुलिस, मिलिट्री, फायर ब्रिगेड, फॉरेस्ट्री या फिर कस्टम, नार्कोटिक्स, इस प्रकार के जो फील्ड है इसमें ये जो व्यक्ति होते हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। रोहिणी नक्षत्र में यदि शुक्र है तो फैशन इंडस्ट्रीज या फिर खान पान की जो सेवाएं हैं या फिर हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, टूरिज्म, इसमें वे जो व्यक्ति होते हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। ज्वेलरी है, फैशन डिजाइन, जो भी वह है उसमें वे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी अच्छा मकाम हासिल कर सकते हैं। यदि मृगशीर्ष नक्षत्र में यदि शुक्र है तो एजुकेशन है, बैंकिंग क्षेत्र है, कॉमर्स है, उसमें वे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं या फिर उसमें वो करियर कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए जो बुध है, चंद्रमा है और जो शुक्र है वो भी थोड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बुध शुक्र ये जो ग्रह होते हैं वो हमेशा रवि के इर्द गिर्द ही रहेंगे, तो उनका जो प्लेसमेंट है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो दशम भाव में रवि है, तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो आपके जीवन में हो सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि रवि आपके लाभ भाव में होगा, रवि यदि आपके लाभ भाव में होगा तो वो शुभ फलदायी होता है। आपके जो मित्र परिवार होते हैं वो आपसे काफी ऊंचे ओहदे के होते हैं, और ऐसे ही मित्र आपको मिलते हैं। और जो मित्र होते हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, आप उनमें बहुत ज्यादा विश्वास दिखाते हो, और मित्रों के द्वारा आपको काफी ज्यादा ट्रस्ट मिलता है, या फिर वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, या फिर उनसे आपको काफी अच्छी सलाह भी मिल सकती है। आप खुद भी करियर में मित्रों के कारण आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार आपके बड़े भाई या फिर बड़ी बहन जो है वो बहुत ही अच्छी जीवन में आगे बढ़ती हुई नजर आएंगे, यदि आपको बड़ा कोई भाई या फिर बहन हो तो यदि आपके लाभ भाव में यदि रवि है तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। और लाभ के बारे में एक बात थोड़ी होती है कि लाभ के बारे में आप इतने सेटिस्फाई नहीं रहते, क्योंकि हमेशा आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है लाभ के बारे में, प्रत्यक्ष लाभ या फिर पैसे जिसे हम कहते हैं, इसके बारे में आपकी जो एक्सपेक्टेशन होते हैं वो हमेशा ज्यादा होती है। लेकिन इस प्रकार से बातें, इस प्रकार की जो बातें हैं या फिर इस प्रकार से लाभ है वो आपको नहीं मिलते। इस प्रकार से इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है, वो तो मानसिक तौर पर होता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मित्र जो वर्ग होता है इनसे आपको काफी अच्छी मदद मिल सकती है। मित्रों का जो सुख, जिसे हैप्पीनेस जिसे हम कहते हैं, वो काफी आपको अच्छा मिल सकता है। तो अगर आपके लाभ भाव में रवि है और यदि आपका जो लगन है वो लगन यदि सिंह लगन है तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी प्रकार यदि आपके व्यय भाव में रवि है, तो यदि आपके व्यय भाव में है तो इसके शुभ और अशुभ दोनों भी परिणाम मिल सकते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि जो कर्क राशि है उसमें पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा, ये 3 नक्षत्र आते हैं। यदि पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र में यदि रवि है तो वो शुभ फलदायी होता है। और एक बात है, इसके साथ राहु, केतु, हर्षल, नेपचून या फिर जो शनि है या फिर मंगल, इस प्रकार के ग्रह नहीं होने चाहिए। तो इसके बाद ही ये जो रवि है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अगर वो ये जो 2 नक्षत्र है, पुष्य और पुनर्वसु, इन 2 नक्षत्र में होगा तो वो शुभ फलदायी होता है। नॉर्मली जो प्रश्न पूछा जाता है कि मैं अब्रॉड जाऊंगा या फिर जाऊंगी या नहीं, परदेश गमन जिसे हम कहते हैं, तो यदि आपका इस प्रकार का योग है, मतलब यदि आपका जो राशि, आपका जो लग्नेश हो वो यदि व्यय भाव में होगा तो आपको अब्रॉड जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बनते हैं। तो ये बात भी होती है। लेकिन यहाँ पर एक आश्लेषा नक्षत्र है, आश्लेषा नक्षत्र में यदि रवि है तो वो आपके लिए अशुभ हो जाता है। फिर आपके लिए थोड़ा सा
आपके करियर के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, सेहत के बारे में हो सकते हैं, या फिर कर्जा होना, कर्जा चुका नहीं पाना, उस वजह से प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सेहत के बारे में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम हो सकते हैं। और हमेशा वे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में कभी सेटिस्फाई नहीं रहते, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। यद्यपि इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो अच्छी रहेगी, और आपके व्ययवा में आश्लेषा नक्षत्र में यदि रवि होगा तो भी किसी ना किसी बात को लेकर वो पूरी तरह से जीवन में सेटिस्फाई नहीं रहते। तो यदि नॉर्मली व्ययभाव में यदि जो रवि है वो यदि रवि पुष्य और पुनर्वसु नक्षत्र में होगा तो वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित हो सकता है। आपका परदेश गमन होने के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं। और यदि ऐसे भी यदि रवि आपके व्ययभाव में होगा तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो धार्मिक आध्यात्मिक बहुत ज्यादा होते हैं, भगवान को मानने वाले होते हैं, और रिचुअल्स वगैरह वो ज्यादा पे करते हैं। तो ये बात इनमें ज्यादा देखी जाती है। तो दोस्तों ये था, यदि आपका सिंह लगन है तो आपका जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होगा, इसके संदर्भ में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।